जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर कथा, एक बार की बात है। राजा दशरथ जी आईना देख रहे थे। आईना देखते हुए उनने देखा कि अपने कानों के यहाँ के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। तब उन्होंने गुरुगृह जाके विनती की है गुरु जी से और अपने सभी इष्ट मित्रों से सलाह ली है कि अब मैं युवराज पद राजा रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहता हूँ। ये किस प्रकार से सारी रणनीति तैयार की गई है, किस प्रकार से क्या क्या आयोजन हुए हैं, आइए कथा से जुड़ते हैं। आज की बहुत सुंदर कथा। यश्यांके चा विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके वाले वाल विधुर्गले चा गरलम यशुरास व्यालराट शोयम भूति विभूषणम शोरवरः सर्वाधिप सर्वदः शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभं श्री शंकरम पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता माँ पार्वती और मस्तक पर गंगा जी शोभित होती हैं, ललाट पर चंद्रमा और उनके वक्ष स्थल पर शेषनाग जी, सिर पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित होता है। देवताओं के सर्वश्रेष्ठ संरक्षक और जो देवताओं के राजा हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वेश्वर संहारकर्ता, भक्तों के पापनाश करने वाले, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी मेरी रक्षा कर। प्रसन्नताम यानाम गताभिषेकस्तथा नामाम लेवनवास दुखातः मुखाम्बुज श्री श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु माँ। शाम मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा, राज्य अभिषेक या राज अभिषेक की बात सुनकर ना जो प्रसन्नता हुई है और ना ही जिनको वनवास होने के बाद दुख हुआ है, ऐसे श्री रामचंद्री मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगल करने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाचाप चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम कोमल जिनके अंग हैं और श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान होती हैं, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल यशो जोदायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाला है। जब ते राम ब्याहे घरे आए नित नवे मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसै सुख भारी। जब से राम भगवान का विवाह हुआ है और अयोध्या जी आए हैं, तब से चारों ओर बड़े सुंदर मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूप से बरस रहे हैं, जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सोहाई उमगी अवध अम्बदु कहूँ आई। मन गण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमूल सुंदर शब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जातियों के मणि के समूह के समान हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं।
कहे न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी होते हैं। मुदिते मातु सब सखी सहेली, फलते बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हों ये देख सुनिराऊ। सब माताएं, सखी सहेलियां और राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के रूप, यश, बल को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सबके ओरे अभिलाष, अस कहे मनाए महेश। आप अछत जो विराज पदे, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय शब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनिया तयु चाहु। एक बार की बात है, राजभवन में सभी के साथ राजा दशरथ जी विराजमान थे और सभी लोग जो प्रशंसा राम जी की कर रहे थे वो सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि राजा स्वयं पुण्यों की मूर्ति थे। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत उन्हें आनंद हो रहा था। नृप सब रहाई कृपाया अभिलाषे, लोक करहे प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोकपाल उनकी कृपा चाहते हैं और रुख रखते हैं, अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल और तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी राजा कोई नहीं हुआ है। मंगल मूल राम शुत जासु, जो कछु कहां थोर शब्दासु। राय शोभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ कहा जाए ये उचित नहीं है। वो तो राजा ने स्वाभाविक ही एक बार अपने हाथ में दर्पण लिया है और देखा है और अपने माथे पे जो मुकुट था उसको ठीक किया है। तो ठीक करते ही उन्होंने देखा, श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पनुआ से उपदेशा। नृप जो विराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाभ किन लेहूँ। तब राजा दशरथ जी ने देखा दर्पण में कि कानों के पास के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। तब उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि यह सफ़ेदी यह उपदेश कर रही है कि राजन, अब आप वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इस समय आपको युवराज राम को बना देना चाहिए, अपने जीवन का लाभ लेना चाहिए। यह विचारो रे आन इंद्र पे, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मने, गुरह सुनायो जाए। हृदय में यह विचार लाकर कि युवराज पद श्री रामचंद्र जी को दे देना चाहिए, वह जाकर गुरु जी से शुभ दिन और शुभ समय जानकर गुरु जी से उनने प्रेम से पुलकित शरीर हो, आनंद मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया है। कहां भुआल सुनय मुनि नायक, भय राम विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जय हमारे हरि मित्र उदासी। और कहा, हे मुनिराज, राम जो हैं सब प्रकार से बुद्धि में, विवेक में, बल में संपन्न हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको युवराज पद दे दिया जाए। और मेरे जो मित्र हैं, उदासीन हैं, सेवक हैं, सभी के सामने मैं यह कहता हूँ। कहाई भुआल शबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु अशीष जनु तनु धरि सोहि। बेप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रो रो नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्यारे हैं जैसे मुझे
चाहे मेरे मित्र हों, चाहे मेरे उदासीन हों, चाहे मेरे शत्रु हों, और ब्राह्मणों को और आपके परिवार सहित आप सभी लोगों को राम वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको प्रिय हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेज अनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग गुरु के चरणों की धूलि अपने सिर पर रखते हैं उनके लिए तीनों लोकों में सारे समय में कभी भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण कि मेरा स्वयं का है। मैंने आपसे क्या नहीं पाया है, सब कुछ आपके चरण धूलि से ही प्राप्त हुआ है। अभय अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहूँ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है मुनि श्रेष्ठ, वह और आपके अनुग्रह से पूरी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। यह सब सुनकर वशिष्ठ जी राजा को प्रसन्न जानकर बोले कि हे राजन, आपके मन में क्या अभिलाषा है, वह आप कहें मुझसे। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फले अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम ही काफ़ी है, आपका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और आप जो भी आकांक्षा करेंगे वह पूरी हो जाती है। और बल्कि हम तो यह भी कहेंगे कि आप जो भी चाहते हैं, वो जो इच्छा करते हैं, वो अनुगमन करते हुए आपके आगे यानी कि फल प्रदान करने वाली हो जाया करती है। यानी जो आप सोचते हैं उससे पहले उसका फल आपको मिलने लगता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोलहु राव रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करे हूँ जो बिराजो, कहाँ कृपा करे ये समाजो। अपने जी में गुरु जी के प्रसन्नता पूर्ण शब्दों को सुनकर उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं चाहता हूँ कि अब राम को युवराज बना दिया जाए, और यदि आपकी सहायता हो तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है, इसमें आप कृपा कीजिए। मोहे अछत यहो हो ये उछाहु, लाहे लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद सेव सबहि निबाही, यह लाल सा एक मन माही। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी यह अभिलाषा और पूर्ण हो जाए। आपकी कृपा से और शिव जी के प्रसाद से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, और यह होती है तो सभी लोग अपने आंखों से इस आनंद को देखेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। पुनि न सोच तनु राहे कि जाऊ, जेहि न होए पाछे पछिताऊ। सोने मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं है, शरीर रहे या चला जाए, पछतावा ना हो। दशरथ जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि के मन में बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई है ये राजा के वचन सुनकर। सोनेन्द्र पे जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके मात्र स्मरण करने से शरीर के अंदर की जलन शांत हो जाया करती है, वह श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इससे प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करे नृपे, सजय सबय समुझाय। सुदिन सुमंगल तबहि जबे, राम हो ये जो विराज। हे राजन, अब देर ना कीजिएगा और सब प्रकार से जल्दी से सामान सजाइए, और ये शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए अभी दिन शुभ और मंगलमय है। मोदेते महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जय जीव शीस तेन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होते हुए अपने महल में आए हैं और उन्होंने अपने सेवकों को, सचिवों को और सुमंत आदि सभी को बुलाया है। और जो पाँच ही मत लागे, नी का करऊँ हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि
सभी पंचों को मेरी बात अच्छी लगे तो मैं चाह रहा हूं यानी कि युवराज बना दिया जाए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरौ पर्यो जनु पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहि जगत पति बरसे करोरी। ये प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर महाराज की सभी मंत्रीगण बोले, ऐसा लग रहा है इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए हैं कि जैसे उनकी मनोरथ की बेल पर पानी गिर गया हो। तो उन्होंने कहा, हे जीवपति, यानी आप करोड़ों वर्षों जिए, इतना सुंदर आपका विचार है। जग मंगल भले काजु विचारा, बेगहि नाथ न लाए बारा, नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहै सुशाखा। हे राजन, आपने जगत के भले के लिए एक बहुत सुंदर निर्णय लिया है। ये जग कल्याण के लिए बहुत सुंदर निर्णय है, इसमें देर न लगाइए, बहुत जल्दी इस काम को कर डालिए, ऐसा मेरा मानना है। तब राजा दशरथ जी ने जो मन में अभिलाषा थी उस बेल को मान लीजिए कोई सहारा मिल गया हो। कहऊँ भूप मुनि राज करे, जो जो आयस हो, राम राज्य अभिषेक हिते, बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो अच्छा हो वह आयुष कीजिए, वह हम लोग पूरा करते हैं। हरसि मुनि से कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल श्रुति रथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज जी ने हर्षित होकर, मुनिराज वशिष्ठ ने सभी तीर्थों के जल मंगवाए हैं और फल फूल मूल और पत्र एकत्र करने के लिए विविध किस्म की सामग्रियां बताई हैं। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वास्तु अनेक, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर, मृग चर्म और वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी वस्त्र, अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुएं, सुंदर मणियां और मंगल वस्तुएं, जगत में राज्य अभिषेक योग्य जो जो वस्तुएं थी मुनि वशिष्ठ ने वह कही हैं, वह सेवक और सचिवगण लाने के लिए तैयार हुए हैं। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूँ रचऊँ पुर विविध बिताना, सफल रसाल पोग फल केरा, रोप्यहूँ बीथन पुर चहूँ फेरा। मुनिराज ने कहा है कि वेदों में कहा हुआ है सब विधान बताकर उन्होंने कहा है कि सुंदर चंदोबा और मंडप पूरे शहर में बना दिए जाएं और पान, सुपारी और नारियल, विविध किस्म के वृक्ष लगा दिए जाएं। वृक्ष, केले के वृक्ष गलियों चारों ओर सजा दी जाएं। रजहूँ मंजुमानी चौके चारू, कहाऊँ बना बन बेगी बजारू, पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए आज्ञा कर दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेवता की पूजा करो। हे नाथ, भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजाऊं तो रग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर बचन सबे, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण और घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधारी करके सभी संत महात्मा और जो सचिव और सेवक थे सब अपने अपने काम में लग गए हैं। जो मुनि से जेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जानु कीना, बेप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वरों ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता के साथ किया कि समय नहीं लगाया है।
और मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं राजा दशरथ जी, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगलकारी किए जा रहे हैं। सुनत राम में अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की जब चर्चा हुई तो पूरे शहर में व्याप्त हो गई है, सब लोग खुश हो रहे हैं, सबको जानकारी मिली है। और राजा रामचंद्र जी को और माता सीता को जब ये उनके जो सुंदर अंग हैं वो फड़कने लगे हैं, यानी कि उनको भी आभास हो रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। बोला किश प्रेम परस पर कहाई, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। या जो मंगलदायक सगुन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि भरत आने वाले हैं, क्योंकि भरत नाना के यहाँ गए हैं और बहुत दिन हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुए। तो निसंदेह यह जितने भी शुभ शकुन हो रहे हैं वो भरत के आने के ही हो रहे हैं। भारत सर से प्रिय को जग माही, यहाँ शगुन फल दूसर नाई। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जय भांति। भारत के समान पूरे विश्व में मेरे हितकारक और कोई नहीं है। तो ये जो सुंदर शकुन हो रहे हैं वो सिर्फ भरत के आने के ही हो रहे हैं, ऐसा लगता है। श्री रामचंद्र जी भाई भरत को दिन रात ऐसा सोच करते थे जैसे कछुए के हृदय में अंडे रहते हैं। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे सौरनि बात। शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिद बीच बिला। इस मंगल परम समाचार को सुनकर रनिवास में बहुत ही उत्सव का माहौल हो गया है, सब प्रसन्न है। और वो इस प्रकार से बढ़ रहा है जैसे चंद्रमा की रातों में समुद्र की लहरों का विलास बढ़ता है। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन बोर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन शब लागी। जिसने भी जाकर सबसे पहले रनिवास में यह खबर जताई है कि राजा राम होने वाले हैं, तो उधर मंगल होने लगे हैं और रानियों ने उन्हें बहुत से आभूषण वस्त्र देकर उन्हें निछावर दी है। और माताएं जो हैं बहुत पुलकित हैं, बहुत आनंदित हैं और वो सुंदर कलश सजाने लगी हैं। चौके चारु सुमित्रा पूरे, मन में विविध भांति अतिरोरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुबे प्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत सुंदर चौके पूरे हैं और जो माता कौशल्या हैं वो बहुत ही आनंदित होकर ब्राह्मणों को बुलाकर दान दे रही हैं। पूजी ग्राम देवी शोर नागा, कयाहू बहोर देन बलि भागा। यही विधि हो राम कल्याणु, देहु दया करिशो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों का पूजन किया है और बलि भाग यानी कि ये बोला है कि हमारा यह कार्य यानी कि राज्याभिषेक हो जाए राम जी का, तो हम यह ऐसा पूजन और करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो ऐसा सभी कुछ उनने वरदान मांगे हैं। गावहि मंगल कोकल बैनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के समान चलने वाली जो नेत्रों वाली स्त्रियां हैं मंगल गान करने लगी हैं। राम राज्य अभिषेक सुने, ये हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सबे, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सारे स्त्री पुरुष हृदय से हर्षित हो गए हैं और विधाता को अपने अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वारे आए पद नायहु माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया है और उनसे कहा है कि रामचंद्र जी को यथोचित शिक्षा प्रदान करें आप। तब राजा रामचंद्र जी के महल की ओर गए हैं।
सादर अर्घ दे घर आने, सो रहे भांति पूज सन माने, गहे चरण सिय सहत बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। प्रणाम किया है और उन्होंने रामचंद्र जी ने पावड़े दिए हैं, उनको बड़े सुंदर चरण पखारे हैं, प्रणाम किया है और बहुत ही प्रेम के साथ सीता जी के सहित पांव पड़ने के बाद, प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोले सप्रीति, पठे आई काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना सभी अमंगलों के मूल को नष्ट करने वाला है, और हे नाथ आप हमारे घर आए, हमारे बड़े भाग्य हैं, लेकिन आपको यह परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, आप केवल मुझे खबर दे देते तो मैं आपसे मिलने आ जाता। प्रभुता तज प्रभु केन सने हो, भयहु पुनीत आजु यह गेहु, आयस होय करौ गोसाई, सेवक लाहै स्वामी सेविकाई। परंतु प्रभु आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर आप मेरे घर आए हैं, तो आज्ञा कीजिए, आप जो भी कहेंगे यह सेवक आपकी सेवा करके उसको पूर्ण करेगा। सोने सने साने बचने, मुनि रघुबर ही प्रसन्न, राम कसना तुम कहाऊं, हंस बंस आओ तंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए यह वाणी सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले कि राम आप तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आप सूर्य कुल के सूर्य हैं। बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मनि राव, भूप सजो अभिषेक समाज, चाहत देन तुम्हें जो विराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर उन्होंने प्रशंसा की है मुनिराज ने, और कहा है कि हे राम, राजा ने ऐसा विचार किया कि वह राज्याभिषेक करना चाहते हैं और युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संयम आजो, जो विधि कुशल निवाहे काजो, गुर सुख दे राय पाए गया हूँ, राम हृदय यस विषमय भया हूँ। हे राम आज आप हर प्रकार का संयम कीजिए, यज्ञ पूजन अध्ययन ये सब करके आप जितना ज्यादा हो सकता है विधाता से कुशल पूर्वक पूजन कीजिए ताकि यह कार्य सफल हो। गुरुजी इतना कहकर शिक्षा देकर वह राजा के पास चले हैं। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलर काय, करन वेद उपवीद ब्याह, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक साथ जन्मे, एक साथ बढ़े, एक साथ पढ़े हैं और उपवेद यानी कि जनेऊ संस्कार है, कर्ण वेद संस्कार सब साथ साथ हुए हैं, फिर मेरे ही युवराज पद के लिए क्यों चुना जा रहा है? इसका राम जी को मन ही मन खेद है। विमल बंस यह अनुचित एको, बांधु बेहाय बड़े अभिषेको, प्रभु प्रेम पचितान सुहाय, हरहु भगत मन के कुटिलाई। इस विमल वंश में यह एक बड़ी अनुचित रीति है कि बड़े को ही युवराज पद दिया जाता है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी पछता रहे हैं और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर वो जो लोग कुटिल लोग हैं उनके मन की कुटिलता समाप्त हो जाए, यह देखकर कि रामचंद्र जी कितना सुंदर विचार कर रहे हैं। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम में मग्न लक्ष्मण जी उनके पास आए हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र जी से जब मिले हैं तो श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्द से उनका सम्मान किया है। साथियों आज की कथा यहीं तक है। आज की कथा का बहुत सुंदर निष्कर्ष है, वो यह है कि जब आप वानप्रस्थ आश्रम यानी कि 50 के ऊपर हो जाएं और आपके पुत्र जो है समर्थ हो जाएं, पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं, विवाह हो जाए, तो उसके बाद स्वतः ही अपने जो गद्दी है कहना चाहिए या अपने घर के जो मुखियापन है वह अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। जिस प्रकार से राजा दशरथ ने देखा कि बच्चों के विवाह हो गए हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सब प्रकार से वह अनुभवी हो गए हैं,
और उनके जो बाल सफेद हैं, आईने में उन्होंने देखा कि इधर के बाल सफेद होने लगे हैं, तो उन्होंने युवराज पद के लिए सारी बड़ी सुंदर योजना बनाई है, रचना की है। अगले अंक में देखते हैं क्या होता है। आज के लिए यहीं तक का था। जय जय श्री राम।